हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। तो मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे, परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। तो मेरी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही होगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी सोल फैमिली को ब्लेस करती रहती हूँ। जितने मेरे पास ब्लेसिंग है यूनिवर्स ने दी है। तो मेरा आज टॉपिक है, मैंने शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर बनाई है, टैरेट भी इसी टॉपिक पर बनाई है। तो ये मेरा टॉपिक है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल ही मेरे पास किसी का कॉल आया, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, उनके द्वारा ही मेरी वीडियो बन जाती है, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आती है कि आपने आज इस टॉपिक पर बोलना है। तो देखो, जब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है, शुरू में किसी को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बबल फेस होता है जो बहुत हाई लेवल का लव होता है, बहुत ऊंचा लव होता है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। दोनों पार्टी समझ नहीं पाती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ हमारा जो लव रिलेशन होता है, ये आम 3D का रिलेशन नहीं होता। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कई बार DF की उम्र देखते हैं, DM की उम्र देखते हैं, इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती। ये आत्मिक रिश्ता होता है, सोल लेवल का रिश्ता होता है। सभी को इस बात को समझना होगा, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ पाओगे। तो जहाँ पर सबसे शुरू में कई बार DM DF फिजिकल हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते, कोई ज़रूरी भी नहीं होता। हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। तो कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था किसी सोल का कि अगर फिजिकल हो जाएं तो ये कोई बुरा तो नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप शुरू में बबल फेस में, जब आपको पता नहीं था कि ये जर्नी पवित्र जर्नी है, क्या है, अगर आप फिजिकल हो भी गए हो ना, तो आपने गिल्ट में नहीं रहना है। क्योंकि हम जब 3D में होते हैं, हमारा 5 तत्वों में होते हैं, 5 तत्वों के अनुसार हमारे शरीर की भी कुछ ज़रूरतें होती है। तो उनके अनुसार अगर आप कभी फिजिकल हो गए, तो आपने उसका अफसोस नहीं करना, उस गिल्ट को अपने अंदर जमा नहीं करना, क्योंकि हमारी ये जो जर्नी है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनको खाली करने की है। हमारी फियर की, गिल्ट की, ईगो की, ये बैड एनर्जी होती है, हमने इनमें नहीं फंसना। अगर हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो जहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है, इसी एनर्जी को ऊपर उठा के हमने परमपिता परमात्मा से मिलना होता है। इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो देवताओं पर असुर अटैक करते थे, उनका अटैक करने का कारण ही यही होता था। उनको पता था कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है, यही परमपिता परमात्मा को पाने का एक तरीका है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र में फंसी होती है, वहाँ उसका स्थान होता है। हमने इसी को ऊपर उठाकर सभी चक्रों को भेदन करके क्राउन चक्र तक अपनी एनर्जी ले जानी होती है। तो जो असुर होते थे, वो देवताओं के ऊपर अटैक करके उनकी जो शक्ति थी, सेक्सुअल एनर्जी थी, वीरस था, उसको नष्ट करते थे। अब जो कलयुग है, इसमें भी यही हो रहा है। आप देख रहे हो कि बच्चा पैदा करने की शक्ति लोगों में बहुत कम हो गई है। कम होने का कारण यही है, जो नेगेटिव एनर्जियां हैं वो सोल लेवल पर हम लोगों पर अटैक कर रही है, हमारे वीर्स को ख़त्म कर रही है। कोई हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है नेगेटिव एनर्जियों की, सिर्फ वो हमारा वीर्स ख़त्म करते हैं, ताकि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ऊपर जाकर ये परमपिता परमात्मा से मिलने का ही तरीका है। हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा ये इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। सभी चक्रों का भेदन करते करते करते, जैसे 7 डिमेंशन है, वैसे ही यहाँ हमारे ऊपर चक्र हैं, इनके बीच में गुजरना होता है, तभी हम परमपिता परमात्मा से क्राउन चक्र पर जाकर मिल सकते हैं। इसीलिए इस कलयुग में जो नेगेटिव एनर्जियां हैं, वो सेक्सुअल एनर्जी पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। लोगों की जो सेक्सुअल पावर है बहुत कम हो गई है, बच्चा पैदा करने की शक्ति बहुत कम हो गई है। इसका एक ये भी बड़ा कारण है। और दूसरे कारण, जैसे हमें प्योर हवा भी नहीं मिल रही, प्योर खाना भी नहीं मिल रहा, इतने दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह क्रॉप्स पर स्प्रे होती है। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण इस कलयुग में ये हमारी शक्ति बहुत कम हो गई है।
तो इसीलिए मैं जहाँ पर यही बताना चाहती हूँ खुलकर कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो उस पर गिल्ट नहीं करना, आगे से ख्याल रखना है। अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को नीचे बहाते रहे ना तो ये ऊर्जा आपके ऊपर नहीं उठेगी। हमने अपने मूलाधार चक्र से इस एनर्जी को ऊपर उठाना है। पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस उम्र में ये जर्नी इसीलिए दी गई है क्योंकि मैं इस टॉपिक पर खुलकर बात कर सकूं। क्योंकि लोग थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, सेक्स को बहुत बुरा समझते हैं। सेक्स एक ऐसी चीज़ है कि हम 5 तत्वों का शरीर है, जैसे हमें खाने की भूख लगती है तो सेक्स की भी ऐसे ही भूख लगती है। हाँ, हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर किसी में कम भी होती है वो इंसान इतना खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ये भी हमारे अंदर एनर्जियाँ हैं। इस धरती पर रहकर ये भी ज़रूरी है, बच्चे भी पैदा करने होते हैं, अपने आप को फ्रेश भी करना होता है, माइंड को फ्रेश करना होता है, दिमाग को फ्रेश करना होता है। ये 3D की नीड्स हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चले जाते हैं तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस ऊर्जा को अगर ऊपर उठाएंगे तभी हम ऊपर क्राउन चक्र तक पहुंच सकेंगे। अगर आप अपने डीएम के साथ फिजिकल होते रहे तो जो आप एनर्जी इकट्ठी करोगे अपनी साधना के द्वारा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो उसके मिलने के बाद वो नीचे चली जाएगी। इसमें सबके अलग अलग विचार हैं, कई तो इसको बिल्कुल गलत समझते हैं, यूट्यूब पर आप देखते होंगे तो कई इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। अगर दोनों इंसान ना अपना लेवल भक्ति का अच्छे से कर रहे हैं, डीएम डीएफ दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर उनका फिजिकल रिलेशन हो भी जाए तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा कम असर पड़ेगा। अगर एक सोल ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दूसरी अपना मैट्रिक्स में फंसी है, वो आपस में मिलेंगे तो जो सोल साधना कर रही है उसकी जो गुड एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो उस पर्सन दूसरे के पास चली जाएगी, आप खाली हो जाओगे। आपने इस बात को समझना है, आपने खाली नहीं होना, आपने अंदर इस ऊर्जा को रखकर ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि यही ऊर्जा ऊपर जाकर हमारे डिमेंशन के भेदन करके क्राउन चक्र पर पहुंचेगी, तभी हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ सकेंगे, परमपिता परमात्मा में एक हो सकेंगे। क्योंकि हमारी जो डिमेंशन है, मूलाधार होया, सैक्रल चक्र होया, सोलर प्लेक्स होया, इनसे ऊपर उठना है। ऊपर उठने का हमारे पास साधन क्या है? सेक्सुअल एनर्जी है, वीरज है, ये इसी को हमने ऊपर उठाकर ऊपर लेकर जाना है। तो इसीलिए आपने इस जर्नी में संभाल कर रखना है। अगर जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी मैं थोड़ा सा हिदायत देती हूँ कि लिमिट के अनुसार, क्योंकि जो आपके हस्बैंड हैं उनकी जर्नी तो नहीं है, जर्नी तो आपकी है, आपने उनसे दूर भी नहीं होना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा जो हमारी दृश्य शक्तियाँ होती हैं उनको सब पता होता है कि कौन किस जगह पर है। हाँ, आपने जो आपके आसपास सोल्स हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उनके साथ भी बैलेंस में रहकर ज़िंदगी बितानी है। ये नहीं कि उनको बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो तो आप एक नया कर्मा क्रिएट करोगे। हाँ, अपना जो डिवाइन मस्कुलिन है उससे थोड़ा सा इस चीज़ को बचाना है, क्योंकि वो एनर्जी शक्कर बन जाता है, आपकी एनर्जी लेकर भाग जाएगा, कार्मिक में बांटेगा, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे। तो मेरा फ़र्ज़ था थोड़ा सा इस फिजिकल रिलेशन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है इस बात को बहुत अच्छे से समझेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।